कि हम हमेशा से यहाँ पे दिलचस्पी रही है कि हम ज्ञान को परसू करें। तपा 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 स्वाध्याय निरितम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। एक मिनट भी अपना नष्ट मत करिए, नई चीजें सीखिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से राउंड टेबल ऑन बिहार ग्लोबल एजुकेशन स्किल्स एंड इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शिरकत हुए। इसी के साथ ही राज्यपाल ने बिहार में कैसे एजुकेशन डेवलप किया जाए, बच्चों में कैसे स्किल्स डेवलप किया जाए, इस पर लेकर राज्यपाल ने मन से क्या कुछ कहा। पहले आप सुनिए उनकी बातों को। के बारे में चेतना पैदा करना आवश्यक है। अगर बीमारी का डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो फिर इलाज भी सही नहीं हो सकता है। दुनिया में विभिन्न संस्कृतियां, इतिहास हमें ये बताता है कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम अक्सर यहाँ भी, इस मंच पर भी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बिहार के गौरवशाली अतीत, शानदार इतिहास का जिक्र किया है। निश्चित ही अभिप्राय ये है कि हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि आज परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन वो समय भी गुजरा है जब ये बिहार पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था और ये देश, भारत, उस समय क्या उसके बहुत बाद तक दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। वर्ल्ड इकोनॉमी में, विश्व की अर्थव्यवस्था में। सनम जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप यू आर एबल टू फॉलो। अंग्रेजी में बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारा विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी अंग्रेज़ों के आने तक, अगर मुझे सही याद है, तो 27% से ज़्यादा थी। मैं अक्सर मैं जब कहीं भी बोलता हूँ तो मैं अक्सर अतीत की बात करता हूँ, अपनी प्राचीन परंपराओं की बात करता हूँ, प्राचीन बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा की बात करता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि हम पुराने युग में लौटकर चले जाएं, बल्कि ये इसलिए कहता हूँ, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अगर अपने इतिहास पर नज़र डालें तो हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, कुदरत की हमारे ऊपर मेहरबानी है और हम आज जिस हालत में हैं उससे बेहतर हम डिजर्व करते हैं और उससे बेहतर लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये केवल हम नहीं करते ऐसे, दुनिया में कहीं भी पतन के काल में जब एक नई चेतना आई है और उस पतन से निकलने के प्रयास हुए हैं, तो वहां पर जो नेतृत्व था, उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने इतिहास पुरुषों को, अपने प्रेरणा पुरुषों का नाम लेके ही उनके अंदर एक नई ऊर्जा बनी। मुझे अच्छी तरह याद है 1990 तक, उसके बाद तक भी OIC
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनका स्टैंड हमेशा ये था कि भारत और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान तो उनके सदस्य थे, हमें वो मित्र कहते थे। वो कहते थे कि आपके आपसी झगड़ों को हम इस मंच पर नहीं उठाई देना चाहते। लेकिन 1990 में पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो ने एक बड़ा जबरदस्त ऑफेंसिव लॉन्च किया और प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने ओआईसी के हर सदस्य देश में जाकर बात की और अपना पक्ष रखा, और वो चाहती थी कि ओआईसी के मंच से भारत की भर्त्सना की जाए। मैं उस वक्त केंद्रीय सरकार में ऊर्जा मंत्री था और साथ में विमान उड्डयन मंत्रालय भी था मेरे पास। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं भारत का पक्ष उन्हीं, खास तौर से उन देशों में जहां बेनज़ीर भुट्टो गई थी, वहां पर मुझे कहा गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि मुझे उन सब देशों में जाना है और राष्ट्र अध्यक्षों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। बहुत से देश ऐसे थे जहां मैं कई बार जा चुका था, लेकिन इंडोनेशिया ऐसा देश था जहां मैं पहली बार उस वक्त गया। इंडोनेशिया में हमारे पहले राजदूत यूनुस साहब थे, जो बाद में ये जो आपका क्या कहलाता था प्रगति मैदान का, दिल्ली में प्रगति मैदान, क्या विश्व कुछ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसके चेयरमैन थे उस समय जब मैं उनके पास गया। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मेहरबान थे बहुत, चचा कहता था मैं कहा चचा मैं थोड़ी देर के लिए मिलने आना चाहता हूँ। और मैंने उनसे कहा कि मैं पहली बार इंडोनेशिया जा रहा हूँ, आपने लंबा समय बिताया है इंडोनेशिया में, तो आपकी गाइडेंस चाहता हूँ कि किस तरह बात करूँ वहाँ के राष्ट्रपति से अपना पक्ष रखने के लिए और उन्हें समझाने के लिए। तो उस बहुत देर लंबी मीटिंग चली, लेकिन उसमें उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया जो कभी मैं भूलता नहीं, और उसमें मुझे लगता है कि बड़ा सबक है। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनके बारे में एक अब धारणा थी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार का ही हिस्सा है, और इसीलिए सुकारणों से बहुत मित्रता के चलते वहाँ पे ये भाव था कि पंडित जी ने अपने परिवार के एक आदमी को हमारे यहाँ राजदूत बना के भेजा है। तो उन्होंने कहा मेरा वो काम नहीं था, लेकिन सुकारणों पंडित जी की तरह बड़े पॉपुलर लीडर थे, और वो जब बड़ी जनसभाओं में जाते थे तो मुझे फ़ोन करके बुला लेते थे और मुझे साथ ले जाते थे, और मैं उन्हें भाषण देते हुए सुनता था। मेरी समझ में नहीं आती थी भाषा इंडोनेशिया, लेकिन ये समझ में आता था कि वो बार बार कहते हैं भीम अर्जुन, भीम अर्जुन। तो बोले 2-3 दफ़ा सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा एक दिन जब लौट के आए कि ये आप भीम और अर्जुन क्या कहते हैं? बोले सुकारणों ने मेरी तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम भीम अर्जुन को नहीं जानते? कहा अगर आप महाभारत के जो चरित्र हैं उनकी बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूं। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूं है अपने लोगों से। तो सुकारणों ने कहा कि मैं इन्हें ये बताता हूं कि 200 साल की गुलामी के नतीजे में तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो गया, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया, और तुम ये भूल गए कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो।
अब वो ये क्यों कहते थे? वो अपने देश को उस पतन से निकालना चाहते थे, और वो उन्हें ये याद दिलाते थे। उनका मकसद ये नहीं था कि तुम यात्रा इतिहास की तरफ करो, उनका मकसद था कि इतिहास से प्रेरणा लो, तुम्हारे बुजुर्ग कौन थे, और अपने देश का ये जो गुलामी का जुआ 200 साल तक, वो तो केवल 200 साल गुलाम थे इंडोनेशिया। ये 200 साल में जो तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो गया, आत्मविश्वास खत्म हो गया, अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो गया, इस दलदल से बाहर निकलो। मैं उसको कभी भूला नहीं, और इसलिए मैं हमेशा, और मैं कुछ ऐसा कहने भी जा रहा हूं कि ये कोई भारत के लिए जो विषय आपने रखा है, भारत की संस्कृति तो आदि काल से ज्ञान की संस्कृति रही है, और ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं, जिसे आज आप स्किल कहते हैं, जिसे इनोवेशन कहते हैं, वो सब अगर भगवान राम को और उनके भाइयों को महर्षि वशिष्ठ ने शुद्ध ज्ञान दिया गुरु के रूप में, तो विश्वामित्र ने उन्हें, ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें, जिसे स्किल कहते हैं, जिसे बल्कि दूसरी तरह मैं कहूंगा, स्वामी रंगनाथानंद ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने कहा सरस्वती का मतलब है शुद्ध ज्ञान और नॉलेज, और लक्ष्मी का मतलब है अप्लाइड नॉलेज, प्रायोगिक शिक्षा। एक है विशुद्ध ज्ञान, और एक है कि जब आप उस ज्ञान को क्लासरूम से निकाल के, लेबोरेटरी से निकाल के उसे खेत तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जहां आप इंसान के अंदर वो योग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में योगा कर्मसु कौशलम। अगर आपके जिम्मे जो भी काम, मेरे काम जिम्मे है इस हॉल की सफाई करने का, इसे स्वीप करने का, झाड़ू लगाने का, अगर मैं उसको दक्षता के साथ करता हूं तो वो भी योग है। योग केवल वो नहीं, आप इसी तरह देखिए महाभारत काल में आई गुरु द्रोणाचार्य, अगर पहले दिन सिखा रहे थे सत्यम व धर्मम चर, तो अगले दिन उन्हें धनुष चलाने की प्रशिक्षा दे रहे थे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बोथ ऑफ देम गो टुगेदर। अगर हमारे यहाँ एक और बात कही गई है, अर्थ करी चा विद्या, जो विद्या, जो ज्ञान हम देते हैं बच्चों को, हमारे विश्वविद्यालय देते हैं, हमारे विद्यालय देते हैं, अगर उनके अंदर ये क्षमता नहीं पैदा करते कि वो उस ज्ञान से अपने लिए एक सम्मानजनक जीविका कमा सकें, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं। हमारे यहाँ तो इस पर पूरा जोर दिया गया, लेकिन इसके साथ एक बात और कही गई जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो है कि मुझे बड़ा ही सुंदर लगता, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। इस दुनिया को जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, जिनके पास ज्ञान था, उतना अज्ञानियों ने नहीं पहुंचाया। ये ज्ञान वाले कौन हैं? ये वो हैं जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती जो संस्कार से आती है, जिनके अंदर करुणा नहीं होती जो संस्कार से आती है। अभी एजुकेशन के साथ स्किल्स की भी बात करी, आपको लगता है कि ये बढ़ता बिहार है जहाँ पर एजुकेशन और स्किल्स दोनों की ज़रूरत है? मैं कहूँ तो, लेकिन मुझे डर लगता है आप लोगों से
मैंने न्यूज़ की परिभाषा आपको बताई, आपने कह दिया कि मैंने किसी को कुत्ता कह दिया। अरे भाई, न्यूज़ की परिभाषा है इडियोमेटिक। यू आर लुकिंग फॉर ए मैन हु बाइट्स डॉग, ये न्यूज़ की परिभाषा है कि जो सनसनी पैदा करते हैं, और आप उसके बाद कह देते हैं कि मैंने एक एमपी को कह दिया। तो मुझे तो डर लगने लगा आप लोगों से, मैं सच बता दूँ। अरे भाई, कैसे अगर आप इतना ज़्यादा उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, और या तो डिस्टॉर्ट या आपको पता ही नहीं है कि भाई ये न्यूज़ की परिभाषा ज़माने से है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे ये न्यूज़ नहीं होती, आदमी कुत्ते को काटे ये न्यूज़ बनती है। ये मैंने कहा, और आपने कह दिया कि मैंने ओवैसी साहब को कुत्ता कह दिया। अरे भाई, तो मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं कभी ये भाषा प्रयोग नहीं करता किसी के, और एक सम्मानित संसद सदस्य को मैं कहूँगा, मैं तो कभी किसी आम आदमी को भी नहीं कहता। तो मुझे तो डर लगने लगा भाई उस दिन से। अभी आपने बिहार की अब मेरे ऊपर अगर आप मेहरबानी करेंगे और इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मुझे अलग अलग तरह के विपक्ष बात कह रहे हैं। हमें, मेरा काम विपक्ष के ऊपर कमेंट करना नहीं है, मेरा एक ही काम है, और मैं कल बहुत विस्तार में बोला हूँ। प्रोग्राम शायद देखा भी हो आपने। अभी जो आपने कहा कि हमारा देश जो है यहाँ पर ज्ञान की भूमि, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आज हम ज्ञान और कौशल को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं तो ये तो हम केवल अपनी परंपरा के अनुसार ही, लेकिन आज हम एक नए युग में जी रहे हैं। हमारा जो पृष्ठभूमि है वो तो भारत तो जाना ही गया है ज्ञान की संस्कृति के लिए। कोई कारण तो था कि हमें सोने की चिड़िया कहा गया। हमें पूरी दुनिया में लोग आकर्षित होकर, जिस ज़माने में पासपोर्ट नहीं था, जिस ज़माने में सीमाओं पर कोई पहरा नहीं था, तमाम लोग भारत में आके बसना चाहते थे। क्यों बसना चाहते थे? क्या आकर्षण था? आकर्षण केवल ये था कि हमारी ज़मीन जो है वो ज़्यादा उपजाऊ है? नहीं, आकर्षण था, उससे बड़ा आकर्षण था कि ये ज्ञान की भूमि है। ये यहाँ पे कितने लोगों ने अपना जीवन लगा दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं, जिसे आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो उसी का हिस्सा था। कि हम हमेशा से यहाँ पे दिलचस्पी रही है कि हम ज्ञान को परसू करें। तपा स्वाध्याय निरितम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। एक मिनट भी अपना नष्ट मत करिए, नई चीजें सीखिए। हमारे देश में जो लोग आकर हमारे देशवासियों को मार रहे हैं, आपने पहलगांव पर मैं मानता हूँ कि मैंने कल वहाँ कहा, वो दोहराई देता हूँ। हम शांति और अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई हथियार लेके आए और मैं उसके सामने सर झुका दूं। अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। पहले मैं अकल की बात करूंगा, समझाऊंगा ये मत करो, वो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। और फिर मेरे पास ये ताकत, शस्त्र की ताकत भी होनी चाहिए ताकि मैं आतातई को रोक सकूं। वो ताकत मेरे पास होनी चाहिए, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होंगे। सर, बिहार के अब मुझे इस वक्त ऑफ हैंड तो मुझे नहीं पता कितनी कमी है, लेकिन अब इसके लिए कमीशन बना हुआ है, वो अपॉइंट करेंगे। तो क्या कुछ राज्यपाल ने कहा, हमने आपको तमाम बातें सुनवाई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।